ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट किया गया है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, और उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है। कितने सीरियस चार्जेस हैं ये? जी बिल्कुल, इंतहाई खुशाइन चीज़ है। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रवायतों को बरकरार रखते हुए एक सीनियर ऑफिसर जो हैं जिनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो इतना सीनियर रैंक के जो हामिल रहे हैं और फिर इतनी इंतहाई सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे DGSI रहे हों, उनसे इस किस्म की किसी भी किस्म की हरकत की जो तवक्को की जा सके। तो लिहाजा अगस्त में जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त ये सस्पेक्ट थे और अब पिछले 3 माह के अंदर ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं कि जिसकी बेस के ऊपर उनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत इनका जो है ट्रायल किया जाएगा, उनको चार्जशीट किया गया है और इसके अंदर तमाम कानूनी जितनी जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया जाएगा और जनरल साहब को जो है वो उनको वकील भी उनकी मर्जी का दिया जाएगा ताकि अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात और दीगर जो शवाहिद हैं उनको उनके मुताबिक अगर वो डिफेंड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो डिफेंड ना कर पाए तो फिर उनको सख्त सजा मिलनी जो है वो मिल सकती है, क्योंकि जितना सीनियर रैंक होता है उतनी जिम्मेदारी होती है और जितनी जिम्मेदारी होती है और जितनी मराहत होती हैं तो उसके हिसाब से फिर अगर गलती कोई करता है तो फिर उतनी सख्त पनिशमेंट मिलती है। जहाँ तक इनकी जो चार्जशीट का ताल्लुक है, बेसिकली वो इंतहाई सेंसिटिव नौयत के हैं कि जिसमें पाकिस्तान के वकार को डेंट पहुंचाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में जो 65% यूथ है, जो पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की, उनको मायूस किया गया। इमिग्रेशन की अगर आप तादाद देखें जो यंगस्टर्स की जानिब से इसको एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ये तमाम चीजें मायूसी फैलाने के मुतरादिफ था। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाता है वेस्ट के स्कॉलर्स के मुताबिक, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिलाने की कोशिश की और जो एक रोमांस का एक जो रिश्ता है पाकिस्तानी अवाम में और पाकिस्तानी अफवाज में, उसको डेंट करने की कोशिश की गई। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, उसको डेंट पहुंचाने की कोशिश की गई है और जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्जशीट भी लगी है और चार्जशीट के बाद इनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा और उनको पनिशमेंट दी जाएगी। इंतहाई सेंसिटिव नेचर की हैं और मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जो एक मेजर पनिशमेंट हो सकती है, बिल्कुल इस ऑल लाइकली कि अगर वो अपने आप को डिफेंड ना कर पाए। तो पाकिस्तान आर्मी ने अपनी रवायतों को बरकरार रखा है और डिसिप्लिन और अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको सामने रखा है, फिर सबूत दिया है कि चाहे फिर अगर आप सिपाही हो या फिर आप लेफ्टिनेंट जनरल हो और अगर आपसे कोई गलती या कोताही होती है तो वो अपना कानून पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो हरकत में आता है और फिर उसके खिलाफ करार बाकी जो है वो पूरी एक जुडिशियल प्रोसेस को कार लाया जाता है और पनिशमेंट दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशाइंद और इससे न सिर्फ पाकिस्तान फोर्सेस का जो वकार बहाल होगा बल्कि जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसका मुल्क में है वो उसको बेहतरी उसमें लाने में हमें मदद मिलेगी और आइंदा जो इस तरह के कोई ऑफिसर्स अगर इस तरह की चीज सोचते हैं तो उनको भी इसमें रोका जा सकेगा। और जो दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के इस तरह सीनियर रैंक के ऑफिसर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने कोई अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर भी जो उसको भी हाथ रोका जा सकेगा। तो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। लेट्स सी ट्रायल के अंदर अब क्या होता है। यही बात ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ उन तक महदूद रहेगा या आगे भी बढ़ेगा ये सिलसिला? देखिए, एक इंडिविजुअल एक अकेला तो कोई चीज कर नहीं सकता। जब भी आप इतने बड़े लेवल के ऊपर कुछ एक्टिविटी अगर कर रहे हो तो उनके लाजमी कोई फैसिलिटेटर होंगे, कोई इस तरह की लोग होंगे कि जो हो सकता है फोर्सेस के अंदर ही हों, ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर से ऐसे लोग हों कि जो उनके रैंक को, उनके मर्तबे को, उनकी रिप्यूट को, उनके माशरे में जो मकाम था जनरल फैज़ हमीद का, उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ करना चाह रहे थे। तो ऐसे तमाम लोग जो उस घिनौने फेल का हिस्सा रहे हैं उनको उनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन का बायस बनेंगे और पाकिस्तान की जो एक इस वक्त डिमोरलिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है उसमें बेहतरी लाने के लिए खासे मावन साबित होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अगला मरहला है जिसमें उन्हें चार्जशीट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ
چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ ان چارجز میں اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا بھی شامل ہے۔ متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ ملک میں انتشار بے امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے کی علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاک فوج نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 12 اگست کو فوجی تحویل میں لیا تھا اور سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے دور میں DG ISI کے عہدے پر فائز رہے۔ 2021 کے اختتام پر انہیں DG ISI کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ DG ISI بننے سے پہلے وہ ISI کے DGC بھی رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران فیض آباد دھرنا بھی ہوا تھا جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی ان کے کردار کا ذکر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ اگلا مرحلہ ہے جس میں انہیں باضابطہ طور پہ چارج شیٹ کیا گیا ہے۔